मेरा नाम दीप्ति है। मेरे फ्रेंड का नाम सुरेखा है। हम दोनों ने बचपन से साथ साथ में ही पढ़ाई पूरी की है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड सुरेखा की शादी फिक्स हो गई। उसकी शादी होने के बाद सुरेखा की नाज़नीन बनके मैं उसके नए घर चली गई थी। सुरेखा के देवर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, मैं कमरे में बेबस हो गई थी। आप सभी को फिर से एक बार मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मेरा नाम दीप्ति कुमारी है और मेरे फ्रेंड्स का नाम सुरेखा है। हम बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम जो भी काम करते हैं हम एक साथ ही करते आए हुए हैं। हमने बचपन की पढ़ाई भी पूरी साथ साथ गांव के स्कूल में पूरी की है। उसके बाद हम दोनों कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ में पूरी की। हम दोनों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। हम दोनों एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। हमने इंजीनियरिंग छत्तीसगढ़ सिटी से पूरी की है। हमारा घर भी पास पास ही है। जब हम दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे हम दोनों एक किराए का घर लिया, उसमें हम रहते थे। जो घर में हम रूम रहते थे वह घर का मालिक बहुत अच्छे थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी बीवी काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा शकीली भी थी। वह घर मालिक का नाम देवेंद्र कुमार था। देवेंद्र जी जब भी हम दोनों से बात करते थे तो उनकी बीवी काफ़ी गुस्सा करती थी और हम दोनों को काफ़ी घूर घूर कर देखती थी। वह बहुत ज़्यादा उन पर शक करती थी। देवेंद्र जी की बीवी ने हमको बहुत कोशिश की रूम से निकालने की, पर उसकी एक न चली। हमको निकाल नहीं पाई क्योंकि देवेंद्र जी ने हमेशा हमारा साथ दिया, इसीलिए क्योंकि वह हमको बहुत पसंद करते हैं। हम देवेंद्र जी से ही मदद लेते थे और हमने बहुत बातें करते थे। हमसे बातें करके उनका भी काफ़ी मन लगता था और वह बहुत खुश हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने हमको कभी रूम छोड़ने नहीं दिया और हमें 4 साल वहीं पर निकाले। एक दिन की बात है जब देवेंद्र जी रात को 10:30 बजे हमारे रूम पर आ गए। तभी मेरी फ्रेंड सुरेखा गांव गई हुई थी। मैं अकेली रूम पर मोबाइल में वीडियो देख रही थी। मैंने उस दिन हाफ पैंट, नाइट और टी शर्ट पहना हुआ था। देवेंद्र जी मुझसे कहने लगे, दीप्ति आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसने लगी। तभी देवेंद्र जी ने मुझसे पूछा, दीप्ति तुम मेरी आज एक मदद कर सकती हो? जैसे ही मैं हाँ बोलने वाली थी उधर से देवेंद्र जी की बीबी आ गई और देवेंद्र जी को बोलने लगी कि क्यों, मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारा काम करने के लिए? मैं नहीं कर सकती क्या तुम्हारा काम जो तुम इसके पास आ गए? तभी देवेंद्र जी ने कहने लगे कि हाँ तुम भी कर सकती हो, पर तुमको टाइम ही कहाँ है मेरा काम करने के लिए। तुम तो हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो और दूसरी शक करती रहती हो। उनकी बीवी बोली, मैं चलो तुम्हारा काम पूरा कर देती हूँ। यह कहकर देवेंद्र जी को अपने साथ कमरे में लेकर गई। अगले दिन देवेंद्र जी मुझे दिखे तो मैं देवेंद्र जी से पूछा कि हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट कि अधूरा है? मेरी हेल्प लगेंगी तो बताना, मैं कभी भी तैयार हूँ आपके काम करने के लिए। यह बात बोलकर मैं कॉलेज चली गई। सचमुच हमको बहुत अच्छा घर मालिक मिला था। हमको परिवार के लोग समझकर ही उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया और हम दोनों को सचमुच बहुत खुश रखा। हम दोनों भी पूरे 4 साल एक ही रूम पर निकाले थे। फिर हम दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने रूम छोड़ दी और हम दोनों गांव में आ गए। जब मैं कुछ महीने बीतने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड सुलेखा के लिए एक रिश्ता आया। वह लड़का भी इंजीनियर था और अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जब सुलेखा को लड़के वाले देखने के लिए आए थे तो सब लोग लड़के वाले थे। मैंने ही चाय नाश्ता दिया था। तभी एक यंग पर्सनैलिटी का लड़का मुझे देखकर काफ़ी मन ही मन हंस रहा था और मेरी तरफ ही देख रहा था। बाद में पता चला वह सुरेखा का देवर था। सुरेखा की शादी फिक्स हो गई थी। सभी लोग खाना खाकर गए थे। सब जाते जाते उसका देवर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं गई। फिर उसके 2 महीने बाद सुरेखा की शादी होने वाली थी। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी शॉपिंग की थी। हमने सुरेखा के सास के लिए भी अच्छे अच्छे नए साड़ियाँ भी ली थी और मैं भी शादी में पहनने के लिए अच्छा सा चमकता हुआ फ्रॉक लिया था। सचमुच उस फ्रॉक में एक परी जैसी लग रही थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। जैसे जैसे दिन कट रहे थे शादी का दिन पास आ रहा था और मैं बहुत ही एक्साइटेड में थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बहुत प्लान भी बनाए थे और शादी से पहले ही सोचा था
कि सुरेखा की नाज़नीन में मैं ही बनूंगी और उसके नए घर में सबसे पहले उसके साथ नाज़रीन बनकर मैं जाऊंगी। फिर वह शादी का दिन आ ही गया और मैं सुबह 5 बजे ही उठकर नहाने चली गई और सुरेखा की मेकअप में हेल्प भी करती रही। फिर दूल्हा भी मंडप में पहुंच गया था। उसके बाद हम परिवार के सभी लोग सुरेखा को लेकर मंडप में आ गए। कुछ समय बाद मंगलाष्टक चालू हुआ और सुरेखा की शादी हो गई। फिर जैसे लोग दूल्हा दुल्हन को बधाई देने आ रहे थे, तभी सुरेखा का देवर भी बधाई देने आया। उसने उसको बधाई देने के बाद मुझे इशारा किया और मुझे वह बुलाना चाहता था, पर मैं उसको इग्नोर करते हुए वहीं पर खड़ी रह गई। मैं वहाँ पर नहीं गई। नहीं, वहाँ के बाद हम लोगों ने शादी में बहुत एंजॉय किया और हम सब ने खाना भी खा लिया। फिर दुल्हन का विदाई का समय आ चुका था। तभी सुरेखा बहुत रो रही थी। उसको रोते हुए देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। फिर सुरेखा के साथ मैं दुल्हन की गाड़ी में बैठ गई और सुरेखा के नए घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हम नए घर पहुंचे तो उसका देवर दरवाजे पर ही खड़ा था। वह मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गया था, पर मैं बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुरेखा को लेकर मैं कमरे में चली गई और फ्रेश होकर दूसरे कपड़े पहन लिए। जैसे मैं वॉशरूम में गई और कमरे की तरफ जाने लगी तो मैं देवर को देखकर पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि देवर ने मुझे कहा कि वह मुझे पसंद करता है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने घर चली गई। अपने माँ पापा को बताया, वह लोग मान गए और कुछ दिन में मेरी शादी हो गई। अब मैं और मेरी दोस्त दोनों एक ही ससुराल में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने अपने सभी दोस्त को शेयर भी ज़रूर करें और इस कलयुग जीवन में हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगी कि जैसा आपको पसंद हो। आपको रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी, पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी, बहू बेटी की कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी, ससुर की कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी, सुविचार की कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी, हार्ट टचिंग कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम नई कहानी डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और इस तरह से आप नई नई कहानियाँ सुन के आनंद ले सकते हैं। अगर मन में उलझन हो तो कहानियों से हम अपने मन को उलझन को दूर कर सकते हैं। कहानियों से हमारा मन शांत होता है। तो दोस्तों, आप हमारी कहानियों को सुनते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल और एक नई सच्ची कहानी के साथ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।